आज सत्ता है तो तुम उखमच के लियो, और अगर गलत काम करी हो तो यह जनता जनार्दन हुआ है, वह उठा के तुमका नीचे कह दे। सरकार के मंशा रही कि यूपी के सड़क बने गड्ढा मुक्त, और पता नहीं क्या भवा कि सड़कें हो गई गड्ढा युक्त। आज हम सब है आइन है अयोध्या जिला के कोटवा सिपहिया मार्ग पर। यह सड़क मवई थाना CHC और ब्लॉक का जोड़त है। यह सड़क से रोजे हजारों मनई आवत जात हैं, तो उस सड़क के खस्ता हाल आप सब देखबे भयो। तो यही का और जानकारी करे खातिर आज हमारे साथ हैं अमर उजाला के पत्रकार राकेश यादव भैया। आवा उनसे मिला जाए और जाना जाए। कोटवा सिपहिया मार्ग गए जो यह खस्ता हाल है, यहीं पे लगभग 10 साल से राकेश भैया हमारे अपन खबर चला रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, वीडियो बनाए के शासन तक का पहुंचावे का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अबहिन तक का को के कान में जू नहीं रहेंगी से का भवा कैसे भवा सारी जानकारी अब हम आप लोगों के बीच में साझा करब राकेश भैया के साथ में। आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अवधि वाणी चैनल का ये समस्या का उठावे के लिए, और आपके भानु भैया बहुत बहुत आभार। ये सड़क के बारे में जहाँ तक हमका जानकारी है, 2012 में जब पूर्वांचल निधि से 1 करोड़ से अधिक की लागत से जब ये पुल झन्ना नाला वाला बना, तो वही के बाद इस सड़क का भी एस्टीमेट पास हुआ रहा है। लेकिन सड़क दोनों तरफ बन गई, नेवरा से लेके सिपहिया तक, कोटवा तक, और इधर सिपहिया से लेके मवई तक। बीच में ये 300 मीटर वन विभाग की ज़मीन पड़ रही है। यही की वजह से समस्या आई। तो पहले गिट्टी उट्टी बीच गई रहा है, बाद में फिर वन विभाग रोक लगा दी, तो ठेकेदार हटवा ली गिट्टी उट्टी। तो समस्या यही आई, वन विभाग कही कि NOC ले पड़ी। अच्छा, NOC का भैया? NOC मतलब भैया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। इस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो वो तो उससे लेके पड़ा था। तो वो सरकार जो है, सरकार से NOC के टाइम RES जो ये संस्था निर्माण कर रही रहा है सड़क का, उसका ऑनलाइन अप्लाई करेगा। अच्छा, उमा RES की तरफ से भी थोड़ा विलम्ब किया जा रहा है, और वन विभाग की तरफ से भी थोड़ा अड़ंगेबाजी की जा रही है। एक ही वजह से इस सड़क अभी तक 2012 से लेके नहीं बन पाई। बहुत बार हम लोग छापा, और इस सड़क के बारे में जो अपने स्थानीय विधायक जी हैं उनसे भी बहुत लोग गुहार लगाइन, और वही जो है इसका विधानसभा आश्वासन समिति में भी लेके गए, वहाँ प्रकरण अभी लंबित है। अच्छा। और सुनने में आ रहा है कि सड़क के जो NOC है उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन कराई गई है, लेकिन अभी जब तक अंधेरे का आँखी न मिले तब तक कोई मतलब नहीं है। जब तक सामने ना आवे और मुँह में ना जाए तो कहाँ जाने मिले कि हाँ भाई। तो भैया का कहना यह है कि यह जौन भैया दिखावा जा किंचा, यह जौन ये सड़क आप देख रहे हो है, दुई तरफ से बनी है सड़क, बिच्चा मैहन 300 मीटर के जौन रास्ता है वही का वन विभाग कब्जियाए है। कहा था कि हम NOC ना दिए, ये हमार ज़मीन है। अब हमें नहीं समझ में आता है कि सड़क जो बन जाए तो वही का समस्या कौन है आखिर। हजारों लोगों का डेली आवे जाए हुआ थी इधर से। राकेश भैया 10 साल से अपने अखबार में यही के मुद्दा उठावत है। क्षेत्रीय लोग कम से कम सैकड़न दे तो अनशन कैल ही नहीं के खातिर, लेकिन सरकार के और प्रशासन के जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं उनके कान में जू नहीं रेंगत है। राकेश भैया जी भैया, यही के अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए जी, तो ज़मीनी हकीकत पे लोग कोने मेरे के विरोध की लोग एक कोने मेरे जो है अपन गुस्सा जाहिर की। देखो भैया, किसान यूनियन जो देश के सबसे बड़ा किसानन के संगठन है, चूँकि रास्ता मवई के जो मुख्यालय है, चाहे वो थाना हुए, चाहे वो अस्पताल हुए, चाहे वो ब्लॉक हुए, तीनों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और अगर
20 गांव उधर के 25 गांव उधर के छोड़ दीन जाए तो 30 गांव करीब इधर के ग्राम पंचायत, बल्कि गांव तो ज्यादा हुई हैं, 100-150 गांव हुई हैं। हाँ। ग्राम पंचायत 30 ग्राम पंचायतन के रास्ता इधर से मुख्यालय के सही है। तो चूंकि समस्या बड़ी है और मेजर समस्या है, क्योंकि अधिकतर लोगन का आना जाना बिलाग थाना अस्पताल जरूरी होते, तो इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ। किसान यूनियन वाले भी समस्या उठाए ना, स्थानीय ग्रामीण भी समस्या उठाए, लेकिन अभी तक कोनो निराकरण ही नहीं। निराकरण एक नहीं बाबा। अब अभी तो आप लोग देखत हो कि यहाँ जो सड़क है कुछ काम चलाऊ है, मने चल रहा है, गाड़ी घोड़ा लेके जा रहा है, लेकिन जब 2 बूंद पानी बरस जाते है ना, तो भैया हमका लागत तना तना चाहता हो जाते टुहनी टुहनी भाई। हाँ भैया, इधर से कई स्कूल के अध्यापक भी जाते हैं। अभी अब किन साल के बात है कि एक अध्यापक हैं बटौली माँ प्राथमिक विद्यालय के, वो बेचारे जात रहे, वो कीचड़ रहा, बारिश के मौसम रहे, और पैर फिसल के उनके पैर की हड्डी टूट गई। राम राम। तो कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, कई बार एम्बुलेंस इसमें फंस चुकी। अब गर्भवती महिलाएं उसमें रहती हैं, उसके लिए कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लोग समझने वाले समझ रहे हैं। तो समस्या तो गंभीर है, यहाँ पर सरकार का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का बहुत गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ 2012 से लेकर अब तक दिखाई नहीं पड़ा। 2012 से लेके अब तक का प्रयासरत सबको रहा, लेकिन अभी तक का जमीनी हकीकत पे को आए के देखिस नहीं, सुनिस नहीं, समझिस नहीं समस्या। इधर से एम्बुलेंस निकलत है, मरीज वही में रहा है, मवई CHC तक पहुँचत कहो तो वही के जान चली जाए। आखिर यही के जिम्मेदार को होए? सरकार बड़ा बड़ा दावा ठोकत है, गड्ढा मुक्त सड़क, चपाचप चमकता सड़क, लेकिन हकीकत का है तनी आए कि देखा जाए। पूरी दुनिया के मीडिया, पूरी दुनिया खाली सुपरस्टार का दिखावत है, बड़े बड़े जो हाईलाइट खबर हो तो वही का दिखावत है, और कबो यहू का दिखावा जाए, आम जनमानस के जो समस्या वहू दिखावा जाए। गाड़ी के कागज नहीं ना, चालान हो जाए, हेलमेट नहीं पहने हो चालान हो जाए। कहाँ समूल्य हर चीज़ के ठेका आम जनता लिए है। अगर सड़क नहीं सही है तो यही क्या कोई जिम्मेदार हुआ चाहिए ना। सड़क नहीं बन रही है तो कोई जिम्मेदारी ले चाहिए ना, काहे उनके लिए चालान नहीं होते। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा सबका एक प्रयास है कि आम जनमानस की समस्या सरकार के कान तक का पहुंचे। हाँ भैया, एक चीज़ और बता दें जी। जब आप यह बात कहो तो एक चीज़ और याद आ गई जी ये जब समस्या हम लगातार उठावे शुरू करा जी। तो बहुत लोगों को खराब भी लाग। अच्छा। खराब ही लाग कि उनकी बेइज्जती हो रही है। हाँ। लेकिन चूंकि हमारे लोग के हाँ। धर्म है, हाँ। हमारे लोग के कर्तव्य है जी। तो अपने कर्तव्य का तो निभाव पर करें। बिल्कुल, कलमकार अगर अपन कर्तव्य छोड़ दे तो फिर क्या करें जी। तो उसके लिए उन लोगों से निवेदन है जिनका खराब लागत है, उन लोगों से निवेदन है कि समस्या का समझें। जी। जनता वही ताइन का बनाई से कि हमारी समस्या खत्म हो, समस्या खत्म तो हमार या आपके कोई से जाति दुश्मनी नहीं है भाई। हम लोग जनता के तई काम कर रहे हैं। काम किन जात है। तो जनता के काम के तई जनता के ध्यान रखें। अब नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग उनका उठावे पड़त समस्या, वीडियो बनावे पड़त है, खबर लिखे पड़त है। तो ये निवेदन है कि वो गलत ना माने का, गलत न माने, क्योंकि यही जनता अगर अपने ऊपर आ गई और का तो उनका नेस्तनाबूद कर भाई। वो तो का बिल्डिंग ढाहे मकनो दिया थोड़ा लागत है, बड़ी बड़ी रियासत ढह गई, या तो सत्ता है, आज सत्ता है तो तुम समझ के लियो, और अगर गलत काम करी हो तो यह जनता जनार्दन हुआ है, वह उठा के तुमका नीचे कह दे। तो राकेश भैया, आप अपन कीमती समय अवधि बानी के लिए दियो, ये के लिए हम आपके दिल से शुक्रिया कही थे, बहुत बहुत धन्यवाद करी थे। और अपने सभी दर्शक से हम गुजारिश करी थे कि जो नहीं मेर अपन प्यार मोहब्बत आशीर्वाद अवधि बानी के और सब वीडियो का दे रहे हो, वही मेर यहू का दिन जाए। एक जागरूकता अभियान चलावा जा रहा है, आम जनमानस के समस्या उठावा जा रहा है, एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहुँचावा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।